प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण का मामला रुक नहीं रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने रायसेन के बाद दमोह में भी धर्मांतरण का मामला पकड़ा है। दमोह में मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज में दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग को पादरी बनाए जाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का और मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम का उल्लंघन है। हमने इन सभी मामलों में पुलिस को जांच के लिए कहा है। यहाँ का महिला बाल विकास विभाग न केवल उदासीन है, परंतु यहाँ के अधिकारी इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल प्रतीत होते हैं। मामले के तूल पकड़ते ही कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे सरकार की विफलता करार दिया। कानूनी व्यवस्था को संभालें तो धर्मांतरण जबरन जो फोर्सफुल धर्मांतरण कराया जा रहा है उनके मामलों में कमी आएगी, लेकिन उनका इंटरेस्ट इस तरफ है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जो भी मामले सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये ऐसी एक सुनियोजित जिस तरीके की बातें चल रही हैं और उसको सरकार के ध्यान में आने के बाद सरकार उस पर कार्रवाई करती है। हम सब भी मांग करते हैं कि व्यक्ति को अपने जब धर्म स्वातंत्र बिल आया है, अधिनियम आया है, तो उसमें बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके बाद भी कुछ शक्तियां इस काम को कर रही हैं, उसका हम घोर उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जो धर्मांतरण के प्रकरण हैं उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सुनियोजित तरीके से इस तरीके से धर्मांतरण के काम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू होने के बाद संभावना थी कि धर्मांतरण के मामले रुक जाएंगे, लेकिन अभी भी कई इलाकों से धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे साफ है कि प्रदेश में अब भी लालच देकर और गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है। 2021 में जब धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया गया था, तब ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले कहीं ना कहीं थम जाएंगे, लेकिन यदि हम पिछली कुछ घटनाओं को देखें तो लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया, रायसेन में सामने आया, विदिशा वासुदा में भी इस तरह के मामले सामने आए। साफ दिखाई दे रहा है कि धर्मांतरण करवाने वाले लोग अभी भी सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं वो लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर या लालच देकर धर्मांतरण करवाते हैं। सरकार इस मामले में सख्त दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानून बनाया गया है उसका भी इन पर असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार को इस मामले में और सख्त होना पड़ेगा। वीडियो के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। और रायसेन के शिशु बाल गृह में बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसके बाद दमोह से बच्चों के पिता बाल कल्याण समिति रायसेन के पास पहुंचे, जहां बच्चों के पिता हरपाल सिंह के मुताबिक 3 साल पहले तीनों बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा अपनी मां के साथ भोपाल आए थे और मां की दिमागी हालात ठीक नहीं होने के कारण भोपाल में बच्चे कहीं गुम हो गए थे। भोपाल बाल कल्याण समिति ने बच्चों को रायसेन बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था और जिसके बाद से बच्चे रायसेन जिले के गौहरगंज में संचालित शिशु गृह भेजे गए थे, जहां संचालक ने अपनी मर्जी से बिना बाल कल्याण समिति के अनुमति के इन तीनों बच्चों के आधार कार्ड बनवा दिए और बच्चों का धर्म भी बदल दिया। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष के दौरे के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ था। फिलहाल अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं वहाँ पर जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में ये उसके खुद गार्जियन बन गए और इनने यहाँ की जांच में बच्चों के नाम हिंदू आए थे, उनने उर्फ लगा के वो हिंदू नाम भी लिखा है, लेकिन उनने इस्लामिक नाम रखे और खुद पिता का नाम खुद का रखा, इसलिए उनने इन बच्चों का नाम बदला है। उनका धर्म परिवर्तन भी इन्हीं ने कराया है।